कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? कैरियर के दृष्टिकोण से, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह अवगत करा दूं कि आपके गोचर कुंडली में आखिर ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, शनि महाराज आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं, वहीं राहु आपके द्वितीय भाव में विराजमान हैं, मंगल तृतीय भाव में, वहीं बृहस्पति आपके गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, शुक्र सूर्य के साथ आपके पंचम भाव में बैठे हैं, वहीं बुध महाराज आपके छठे भाव में बैठे हैं, केतु आपके गोचर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हैं। तो इन ग्रहों की आपके गोचर कुंडली में स्थिति के आधार पर आइए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में अपनी ही राशि मेष में विराजमान रहकर आपको अच्छी परिस्थितियों से अवगत कराएंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी आपके सहयोगी बने रहेंगे और उनका रवैया आपके प्रति बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि प्रथम भाव में बैठे शनि महाराज की दृष्टि मंगल पर, तृतीय भाव पर और दशम भाव पर होने से आपको कठिन प्रयासों के बाद ही सफलता मिलेगी। आप अपने किसी भी सहकर्मी से कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से बचें और उनसे अपना व्यवहार हमेशा मधुर बना के रखें, यही आपके हित में अच्छा होगा। देखिए, महीने की शुरुआत में बुध महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति को अच्छा बनाएंगे। और वैसे दर्शक जो अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं, उन पर भी बुध महाराज की कृपा होगी, देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी और इस महीने हो सकता है अगर वे प्रयास और मेहनत ज्यादा करते हैं तो उनको नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। देखिए, अगर आप व्यापार करने वाले जातक हैं तो शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, इसलिए आपको व्यापार की उन्नति की राह आसान हो जाएगी और कुछ कठिन निर्णय लेने में आप सफल होंगे। अपनी मेहनत के बल पर व्यापार को आप नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाएंगे, व्यापार को उन्नति देंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर आपको चल अथवा अचल संपत्ति दोनों की प्राप्ति करा सकते हैं, जिससे घर में सभी लोग प्रसन्न रहेंगे और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। सूर्य और शुक्र एक साथ आपके एकादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी और दैनिक आमदनी में भी बढ़ोतरी होने के योग दिखाई देते हैं। राहु महाराज आपके दूसरे भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो धन प्राप्ति तो कराएंगे लेकिन धन को बचाने में भी आपको मदद कर सकते हैं, परंतु धन संचय में आपको थोड़ी बहुत समस्या इस महीने आएगी। इसलिए आपको अपने धन का सही सदुपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। कब कौन सा खर्च करना और कौन से खर्च को रोकना है, यह आपको ध्यान देना होगा। देखिए, बुध महाराज छठे भाव में बैठकर आवश्यक खर्चे के योग बनाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र छठे भाव में जाकर द्वादश भाव से संबंध बनाएंगे, तब आपकी आमदनी में कुछ कमी आ सकती है और खर्चों में बढ़ोतरी होने के और भी योग बनेंगे। आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ नई शॉपिंग कर सकते हैं, व्यापार में भी खर्च कर सकते हैं, इसलिए आप अपने खर्चों पर नियंत्रण लाएं, तभी संभव है कि आप धन संचय करने में सफल हो पाएंगे। अब आइए मैं बताता हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति होने के कारण आपको अपने खान पान और आदतों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लापरवाही आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है। आपकी स्थिति वैसे तो ठीक रहने की पूरी संभावना है, परंतु पूर्वार्ध में बुध और महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के भी छठे भाव में चले जाने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं बीच बीच में आपको परेशान कर सकती है।
देखिए, शनिदेव और मंगल ग्रहों की स्थिति और दृष्टि संबंध के कारण आपको यदा कदा गले में और कंधे से संबंधित तकलीफ हो सकती है। थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम और छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। अब आइए मैं बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपको अपनी वाणी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दूसरे भाव में राहु महाराज आपको कुछ भी बोलने वाला बना सकते हैं, इसलिए आपको दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ भी बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप उस बात को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे जो कि आपके विरुद्ध जा सकता है। देखिए, निर्मल मन से सबके लिए अच्छा सोचें और अच्छा कहिए, इससे आप सभी के चहेते बनेंगे। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, इससे पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का प्रभाव रहेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। और चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज भी महीने के पूर्वार्ध में पंचम भाव में चले जाएंगे, जिससे आप अपने परिवार के लोगों से खूब प्रेम करेंगे। देखिए, यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो शुरुआत में पंचमेश बुध छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी, तथा पंचम भाव में सूर्य और शुक्र महाराज एक साथ विराजित होंगे। इस कारण से आपके प्रेम जीवन में प्रेम के साथ साथ रोमांस भी बढ़ेगा। आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। और वैसे जातक जो विवाहित हैं उनके लिए सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज पंचम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और उनके जीवन में भी प्रेम को बढ़ाने का काम करेंगे। आप एक दूसरे के और निकट आएंगे, और अगर पति पत्नी के बीच में पहले से कोई दूरियां आ रही हैं या दूरियां हैं तो वो इस महीने कम होंगी और वे दोनों रिश्ते को बराबर अहमियत देंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। देखिए, आपको प्रत्येक शनिवार के शाम में शनि चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और चींटियों को आटे की गोली बनाकर रोज खिलाएं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को एक लाल फूल अवश्य अर्पित करें और उनकी आरती कपूर से अवश्य करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा यदा कदा अवश्य पढ़ें या फिर अपने घर में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। धन्यवाद।